आज मैं इस तरह का थाल, इस तरह का मेरे पास कुछ ऊन है बचा हुआ, तो मैं इसी से बना करके दिखाती हूँ। फ्लावर बना करके पहले इस तरह से फिंगर में ऐसे लपेट लेना है और उसके बाद एक मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग किस तरह से, इस तरह से फिर से मैं दिखा देती हूँ। एक तो रिंग चेन वाला बनता है और दूसरा जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से। ये मेरा डबल क्रोशिया है और मैं कितना ले रही हूँ वो भी बता देती हूँ। एक तो मेरा चेन वाला हो गया था और मैं 4 और ले ली तो 5 हो गया। अब मैं एक और लेती हूँ, ये मेरा 6 हो गया। 6 के बाद मैं क्या करूँगी, इसे बिना फंदा का, इसे हाफ डबल क्रोशिया भी कहा जाता है। इसे फिर मैं इस तरह से 6 डालूँगी। इसमें बनाई थी मैजिक रिंग, उसे मैं ऐसे टान दूँगी। टानने से ही एक जगह हो गया। और अब हमें दूसरा कलर यहाँ पे लगाना है। दूसरा कलर मैं मैरून लगा देती हूँ इस तरह से। हाँ, इसे बांधना कैसे है उसे भी दिखा करके मैं बना देती हूँ। इसे कुछ करना नहीं है, बस इस तरह से ऐसा। क्योंकि मैं यहाँ जो 3 बनाई हूँ, अब मैं यहाँ पर 6 फ्लावर बनाऊँगी इस तरह से। दो, हर बार 2-2। तीन, 4, 5 और 6। हर बार 6 के बाद एक हाफ क्रोशिया। ये सारे जो मैं यहाँ बनाई हूँ इसका, उस सब में मैं एक एक फ्लावर बनाऊंगी जिससे ये फ्लावर का रूप ले लेगा। 2, 3, 4, 5, 6। हर बार इसी टाइप का फिर मैं बनाकर दिखाती हूँ। 3 बाकी है। ऐड कर ले, इस चेन बना ली और बना करके मैं यहाँ पे इसमें 2 चेन के बाद तीसरा में इस तरह से डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया। तो ये मेरा 2 हो गया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर 7 चेन में 1 2 3 4 5 6। ये 7वां चेन में मैं इस तरह मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से ऐसे। ज्वाइंट कैसे करना है, ज्वाइंट कैसे करना है इस तरह से। अब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 चेन में फिर दोबारा से बना ली और बना करके फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगी इस तरह से। इस तरह से आने के बाद मैं ऐसा 30 चेन बनाने के बाद मैं अब फिर से इसको ऐसे दोहराते हुए आप देख सकते हैं, 2-2 दोनों में डालूँगी और 3 जो बीच में हो गया। तो पहले मेरा 5 था और 2-2 4 7 बन जाएगा। तो इसे क्या करना है, ये सिंगल वाला में इस तरह से 1 और 2, उसके बाद ये सब में एक एक इस तरह से जितना बना हुआ है सब पर एक एक बनेगा इस तरह से। एक, 2,
एक इसमें भी 2 डाल दूँगी। इस साइड में जो फ्लावर वाले साइड है हमारा, फ्लावर वाले साइड में 2 और इधर 3 बनेगा ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 6 7 चेन के बाद अब मैं यहाँ पर ऐसे डालूँगी, वो भी हाफ क्रोशिया इस तरह से। हाफ क्रोशिया देने के बाद यहाँ मेरा जो 7 था, फिर से 14 लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और वे 15 के बाद इस तरह से फिर से 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से 15, फिर से 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इस तरह से 15-15 करके 3 बार मैं इसमें फ्लावर के रूप बना दूँगी, बना करके इस तरह से 1 2 और 3। ये मेरा 3 बन चुका है यहाँ पे। तो इस तरह का है फ्लावर, 3 बन गया। जो यहाँ पर इस तरह का बना है ना, 3 फ्लावर, तो एक तो ऊपर वाला चल जाता है और दूसरा दोनों तरफ से रहता है, वही ये 3 हो गया। फिर से मैं बताती हूँ बना करके। इस तरह से मैं इसी क्रम से दोहराते हुए 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 आ करके फिर मैं यहाँ आऊँगी, इस तरह से बांधूँगी और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह से बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से बना करके मैं इसी तरह से पूरे क्रम को बना दूँगी। ऐसा फिर मैं ये पूरा एक पीस बना करके एक कली, यानी इसमें 7 कली है बना हुआ, तो मैं एक कली बना करके दिखाती हूँ। जब मैं फिर दूसरे धागा को इसमें ऐड करूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी, ठीक है। मैं बना लेती हूँ। हाँ, इस तरह यहाँ देखो, इस तरह का दूसरे थ्रेड जोड़ने के लिए, दूसरे ऊन को जब जोड़ेंगे तो फिर ये दूसरा कली बन जाएगा। तो इस तरह से करके इसमें 7 कली है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके। तो 7 कली को जोड़ने के लिए फिर दूसरे कलर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो उसको कैसे जोड़ना है उसे मैं दिखा रही हूँ। इस तरह का फ्लावर में, ये तो मेरा फ्लावर है और ये मेरा उल्टा साइड है इसका, तो उल्टे साइड से ही मैं जोड़ूंगी इस तरह से। और इसको यहाँ ऐसे मैं ले लूँगी और इस थ्रेड को बीच बीच में मैं बांधते हुए चली जाऊँगी ताकि ये खुले नहीं। और इसमें नॉट भी लगा सकती हो, लेकिन अगर नॉट नहीं लगाई हो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। ऐसे मैं नॉट लगा चुकी हूँ। इस तरह से करके 30 चैन में फिर से बना लूँगी मैरून वाला ऊन से। तो 3 4 5 6 3 4 और ये 5, यहाँ पे ये फ्लावर स्टार्ट हो रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 दे करके 2 4 5 5 के बाद हो जाएगा। इसमें गिन करके देख लें कितने घर के बाद ये 5 होता है। 5, फिर ये 5 के बाद 2 3, इस तरह से करके 5 के बाद नहीं होगा तो मैं इस तरह से डबल क्रोशिया
3 4 5 6 7, ये 7 7 बनेगा और 5 के बाद 2 डबल क्रोशिया बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद इस तरह से करके ये 5 यहाँ बनाना है। तो डबल क्रोशिया 2 3 4 5, इस तरह से डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके सब में 3 3 मैं डालूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से बना करके ये मेरा एक फ्लावर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं सारे राउंड को बना लूँगी और बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो एक बार मैं जोड़ने के लिए बता दी, इसी तरह से मैं इस तरह का सारे कलियाँ जोड़ लूँगी और जोड़ करके बना करके फिर से मैं इस तरह से ये 2 कली बन चुका है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये 7 कलियों में बन करके रेडी होगा। तो मैं 2 कली बना चुकी हूँ और ये तीसरा मैं जॉइंट कर रही हूँ बनाने के लिए। इस तरह से इस तरह से 7 ये 30 बनाना है इसमें। तो 2 4 6 7 बन गया 8 9 4 5 6 7। तो सेम प्रोसेस जो पहले मैं बना चुकी हूँ उसी तरह का 2 3 4 5 6 7। हो गया। फिर इस तरह से इसे 15 चेन बनाने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से बिना फंदा लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 6 7 इसी तरह से मैं इसमें 3 बना लूँगी और बस फिर उस तरह से मैं बना करके पूरा फिर बना करके दिखाती हूँ। इसी तरह से ये जॉइंट होते जाएगा और बनते जाएगा। बस ये बन करके तो रेडी हो चुका है सारे पीसेस। एक कलीदार थाली पोस्ट था तो इसे तो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये अलग अलग यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आ गए। आपको तो कई बार हम दिखा चुके हैं। अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी ताकि ये अब एक साथ हो जाए। ये मेरा अलग अलग पीसेस है तो इसे मैं ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। बस मेरा इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है ज्वाइंट करने के लिए,
ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन के साथ, 5-6 चेन के साथ, फिर यहाँ और ये 5 घर के बाद, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से हर बार 5-5 चेन के बाद, और यहाँ इसमें 4 घर के बाद ऐसे करके मैं जॉइंट कर लूँगी। फिर 1 2 3 4 5, फिर ये जो कली बना हुआ है डिजाइन, 1 2 3 4 5, बस इतना थोड़ा सा ही काम मेरा रह गया था, जिसे मैं जॉइंट करके दिखा देती हूँ। 2 3 4 5 मेरा इसी के साथ बन करके रेडी हो चुका है सुंदर सा थालपोश। इस तरह से अब मैं इसे ऐसा कर लूँगी और ऐसा करके यहाँ गांठ लगा लूँगी। मैं गांठ लगा ली और इसे अब मैं कट कर दूँगी। बस इसके साथ मेरा रेडी हो चुका है। ये है मेरा सुंदर सा थालपोश बन करके रेडी हो चुका है। ये सुंदर सा थालपोश बन करके मेरा, तो आप देख सकते हैं बीच में मेरा एक फ्लावर है बना हुआ, और फ्लावर के ये चारों तरफ पीसेस वाला या कलीदार थालपोश भी इसे बोल सकते हैं। तो है ना बड़ा खूबसूरत रंगोली वाला डिजाइन में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा ये आइडिया ठीक लगे थालपोश बनाने का तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।